अपने पास जो gx दिया हुआ है, gx क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, gx दिया हुआ है 1 प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर x, ये gx दिया हुआ है। और आप जानते हो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर x ये होता है आपका क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तुम सभी जानते हो कि ये बड़ा लाई करता है 0 से 1 के बीच में, ठीक है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बीच में लाई करता है, 0 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक। तो अगर आप gx की वैल्यू देखो, अरे यार क्या हो रहा है इसको, तो अगर आप gx की वैल्यू देखोगे तो gx की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसमें 1 ऐड कर दूं तो 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू चली जाएगी 1 से 2 के बीच में, ठीक। अब बात करता हूं f ऑफ gx की। f ऑफ gx क्या होगा, बाय डेफिनेशन क्या था, मैंने क्या बताया था आपको, fx में x की जगह किसको रिप्लेस कर रहे हैं, gx को रिप्लेस कर रहे हैं। तो जहां जहां fx की डेफिनेशन में x दिखेगा सब जगह x की जगह gx रख दो, तो यहां तो x दिखा ही नहीं तो -1 रहेगा, लेकिन यहां x दिख गया, यहाँ gx मस्ट बी लेस देन 0, यहाँ पे 0 हो गया तो gx मस्ट बी इक्वल टू 0, यहाँ पे 1 हो गया और gx मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब gx क्या आया, gx तो हमारा आ चुका है 1 से 2 के बीच में, तो gx की वैल्यू तो हमेशा 0 से बड़ी है, केवल यही पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं। ये बाकी दो पॉसिबिलिटी अगर आप ध्यान से देखो तो दो पॉसिबिलिटी हुई नहीं, क्यों, क्योंकि gx की वैल्यू 1 से 2 के बीच में हमेशा 0 से बड़ी है, तो f ऑफ gx की जो वैल्यू आ गई दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। समझ में आ गया सभी को, कोई डाउट। आईआईटी वाले क्या है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा दो तीन चीज मिला के क्वेश्चन बना देते हैं, तो आपको हर चीज का कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप f ऑफ g निकालो, या सबसे मैं उल्टा चलता हूं, फंक्शन h इज आइडेंटिटी, पहले चेक करो h आइडेंटिटी है क्या, व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन, व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन, बोलो। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, fx इक्वल टू x और x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर, मतलब सभी रियल नंबर के लिए fx x होना चाहिए, मतलब उसका ग्राफ ऐसा होना चाहिए, और ऑल रियल नंबर बिटवीन -∞ टू +∞, इसको अपन कहते हैं बच्चे आइडेंटिटी फंक्शन, है ना। हमने बोला क्या hx आइडेंटिटी फंक्शन है, तो hx का आप ग्राफ बना के देख लो, क्लियर दिख रहा है, पॉजिटिव में तो x है लेकिन नेगेटिव में 0 है, तो hx का अगर आप ग्राफ बनाने जाओगे, hx का ग्राफ बनाओगे तो क्या ग्राफ बनेगा, अगर मैं ग्राफ की बात कर दूं hx के, तो hx का ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा कि अगर मैं 0 से बड़े की बात करता हूं तो ये पॉजिटिव है x है, और 0 से छोटे पे बात करता हूं तो ये 0 है, मतलब ये वाली लाइन है। तो क्लियर दिख रहा है कि ये आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है फॉर ऑल रियल x, फॉर ऑल रियल x ये आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो h इज नॉट आइडेंटिटी फंक्शन, पहला काम खत्म। अब f ऑफ g इन्वर्टिबल है या नहीं, तो f ऑफ g निकाल लो, f ऑफ g का मतलब f ब्रैकेट में gx, अब f के अंदर f का इनपुट कौन है, gx, तो जहां f का इनपुट x था सब जगह gx रख दो, ये हो गया gx का होल स्क्वायर -1। अब gx का होल स्क्वायर -1, gx का होल स्क्वायर, gx कितना तुम्हारा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर -1, अब स्क्वायर से रूट कट गया, ठीक है, तो ये बचा x स्क्वायर प्लस 1 -1, ये हो गया x स्क्वायर। अब f ऑफ gx h स्क्वायर आया, x स्क्वायर आया, अब ये इन्वर्टिबल फंक्शन है क्या, y इक्वल टू x स्क्वायर। अच्छा इसके अंदर इसका डोमेन देख लेते हैं, इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर और इसका भी है ऑल रियल नंबर, तो इसका भी डोमेन ऑल रियल नंबर हो गया, और पूरे रियल नंबर के लिए क्लियर दिख रहा है एक्स स्क्वायर तो आपका 1 1 नहीं है, तो मेनी 1 है, तो मेनी 1 फंक्शन हो गया, इसका मतलब इन्वर्टिबल भी नहीं है। अगला उसने बोला h ऑफ gx निकाल लो, कोई बात नहीं, h ऑफ f ऑफ gx लगा लेते हैं, तो h ब्रैकेट में f ऑफ gx
एफ ऑफ जी एक्स अभी निकाल चुका हूं मैं, क्या निकाला मैंने, एक्स स्क्वायर। सो एच ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर ऑल रियल नंबर। अब एच ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। एच ऑफ एक्स स्क्वायर, एच एक्स क्या है, जो एच के अंदर का इनपुट है एक्स, ठीक है, वो एक्स लिया जाएगा, एज इट इज एक्स आएगा जब एक्स जीरो से बड़ा होगा, और वो जीरो लिया जाएगा जब एक्स जीरो से छोटा होगा। अब ध्यान से देखो कि जो एच का अंदर का इनपुट है, एच डेफिनेशन बना रहा हूं, वो जीरो होगी अगर एक्स स्क्वायर जीरो से छोटा होगा, या इक्वल टू जीरो ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और वो एक्स स्क्वायर होगा यदि एक्स स्क्वायर जीरो से बड़ा होगा। ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है, एक्स स्क्वायर जीरो से कभी भी छोटा नहीं है, तो केवल जीरो होगा जब एक्स स्क्वायर जीरो होगा, और वो मैंने यहाँ ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है, अगले स्टेप में इंक्लूड कर देता हूँ, जब एक्स स्क्वायर जीरो से बड़ा हो या बराबर होगा। तो सीधा सा आंसर हो गया एक्स स्क्वायर होगा जब एक्स स्क्वायर जीरो से बड़ा बराबर होगा, और एक्स स्क्वायर जीरो से बड़ा बराबर होगा मतलब एक्स बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर। ये इसका कंपोजिशन आ गया। डाउट? सो पहला आंसर आया एच आपका आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन के लिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स होना चाहिए फॉर ऑल रियल नंबर। ये पॉजिटिव के लिए तो है लेकिन नेगेटिव के लिए नहीं है। नेगेटिव के लिए जीरो बन गया, वाई इक्वल टू जीरो बन गया। फिर एफ ऑफ जी एक्स निकाल दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दिया, है ना, इनपुट एक्स की क्या रिप्लेस कर दिया, जी एक्स रिप्लेस कर दिया, ये आ गया। फिर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल लिया, यहाँ पे देख लीजिए तो अपने पास डेल्टा एक्स स्क्वायर आ गया। सिंपल है। तो यस, ऑप्शन ए। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एफ ऑफ जी ऑफ, तो भाई लगाते जाओ। पहले क्या लगाओगे, अंदर, चलो अंदर वैल्यू पुट करता हूं, अंदर वैल्यू एक्स स्क्वायर आ गई, उसके ऊपर कौन लग गया, जी लग गया तो साइन लग गया, उसके ऊपर फिर साइन लग गया, और उस पर एफ लग गया, मतलब इसका होल स्क्वायर हो गया। ये बनाना, देख लो ध्यान से। फिर यहां पे जान लो जी ऑफ एफ, तो यही है, ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, इस पहले तो ये फॉर्मेट लिखना है, सिंपल है। एफ एक्स को रिप्लेस किया एक्स स्क्वायर से, उसके ऊपर जी लगा दिया, उसके ऊपर जी लगा दिया, उसके ऊपर एफ लगा दिया, अंदर से बाहर रिप्लेस कर दिया, फटाफट फटाफट बन गया फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बच्चे बड़ी गलती करते हैं, तो उस गलती को अवॉइड करने के लिए मैं ऐसा कहता हूं, एक काम करो कि इस अंदर वाली क्वांटिटी को टी मान लो। क्या करो, उसको अंदर वाली क्वांटिटी को टी मान लो। लेट एस की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर लोगे आप। तो आपके पास क्या बन गया, टी स्क्वायर इक्वल टू टी, इससे क्या मिल गया, टी स्क्वायर माइनस टी इक्वल टू जीरो। सो टी कॉमन हो गया, सो टी माइनस वन इक्वल टू जीरो। सो आइदर टी इक्वल टू जीरो और टी इक्वल टू वन। तो दो केस हो गए, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर या तो जीरो होगा, केस नंबर फर्स्ट। देखते हैं साइन ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो होगा क्या, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम हियर। तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो होगा, तो समझ में आ गया, ये एफ का साइन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है, ये अंदर वाला, ये वाला, ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर तो बिहेव कर रहा है एज ए एंगल। तो ये तो हो गया साइन थीटा इक्वल टू जीरो, ये एज ए एंगल बिहेव कर रहा है ना भाई, साइन के लिए तो ये एंगल हो गया। तो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला लगेगा, साइन थीटा इक्वल टू जीरो मीन्स थीटा इज इक्वल टू एन पाई। हो जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन पाई। ठीक है, अब साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अगर एन पाई है, तो हम जानते हैं कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू एन पाई, मतलब एन बिलोंग टू इंटीजर। यहां तो क्या वैल्यू पॉसिबल है इसकी, चलो वैल्यू लिख के देखते हैं। क्या वैल्यू पॉसिबल है इसकी, जीरो लूंगा, वन लूंगा तो प्लस पाई, प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस टू पाई एंड सो ऑन। साइन ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू जीरो, पॉसिबल है क्या, इक्वल टू प्लस माइनस पाई पॉसिबल है क्या, क्या पॉसिबल है बताइए, क्या प्लस माइनस टू पाई पॉसिबल है बेटा, साइन ऑफ एनी एंगल
we know that sin theta always lie between what? Sin theta always lie between -1 and +1. एंगल कुछ भी हो जाए, यहाँ एंगल x स्क्वायर है, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इट्स ऑलवेज लाई बिटवीन -1 एंड +1. अब पाई तो होता है 3.14, ये तो और बड़ा हो गया, तो ये दोनों वैल्यू कभी पॉसिबल नहीं होगी, इसके आगे की भी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, केवल एक वैल्यू पॉसिबल होगी और वो होगी 0. तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. फिर लगा फॉर्मूला साइन थीटा इक्वल टू 0, फिर ये फॉर्मूला लगा साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n पाई, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू n पाई, अगेन n बिलोंग टू व्हाट? इंटीजर, z लिखो i की जगह. सो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n पाई वेयर n बिलोंग टू इंटीजर. ये केस फर्स्ट हुआ. लेट्स सी व्हाट विल हैपन विद केस 2. केस 2 में हमने कहा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1. इससे क्या आंसर आया? साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1. अच्छा, तो साइन की वैल्यू 1 कब पॉसिबल होती है? साइन की वैल्यू 1 कब पॉसिबल होती है? बोलो. when sin x is 1, when sin theta is 1. sin theta 1 कब होता है? पाई बाय 2 पे. ठीक, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू पाई बाय 2. ओके, और भी तो एंगल होंगे सब पाई बाय ये +1 बनता होगा. साइन का ग्राफ देखिए, एक जगह से थोड़ी आप डिसीजन ले पाओगे. पाई बाय 2 पे बना, फिर 2 पाई प्लस पाई बाय 2 पे बना, अगला बनेगा 2 पाई प्लस पाई बाय 2, 1. ठीक है, तो बहुत क्लियर दिख रहा है. अगला बनेगा 4 पाई प्लस पाई बाय 2 पे 1. तो साइन थीटा अगर 1 है तो थीटा की वैल्यू है 2n पाई प्लस पाई बाय 2. तो अगर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर यदि 1 है तो इसका मतलब ये जो अंदर का एंगल थीटा है, दिस मस्ट बी इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2. और क्लियर दिख रहा है कि जो सबसे छोटा वैल्यू मिलेगा यहां पर n बिलोंग टू इंटीजर. अब जैसे ही n की वैल्यू पुट करूंगा 0, यहां मिलेगा पाई बाय 2, फिर यहां मिल जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाय 2, मिल जाएगा -2 पाई प्लस पाई बाय 2. ये मिलेगी साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू. अब आप देखो साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो किसके बीच में लाई करती है? -1 से +1 के बीच में, और सबसे छोटी वैल्यू ही मिल रही है 1.57. बट साइन एक्स स्क्वायर लाई करेगा -1 से 1 के बीच में, और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी मिल गई? 1.57. तो मैं कहूंगा साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1.57. ये नॉट पॉसिबल है. इसका मतलब यहां से x की वैल्यू बन गई नल सेट. ये इसका पूरा सॉल्यूशन है. क्या सेकंड केस में थोड़ा कम कैलकुलेशन किया जा सकता था? फर्स्ट में तो नहीं कर सकते, सेकंड में सोचो. देखो सेकंड केस को आप ऐसा भी सोच सकते थे, ये साइन के अंदर वाली ये जो वैल्यू है, साइन के अंदर ये जो ब्रैकेट ये है, ऐसा सोचो, इसकी वैल्यू हमें मालूम चल चुकी है कि साइन एक्स स्क्वायर किसके बीच में लाई करता है? -1 से 1. ये -1 से 1 के बीच में लाई करता है ना. देखो ऐसा भी हम सोच सकते थे. सेकंड केस को एक और बार देखो, इस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर ये लाई करता है -1 से 1, और -1 मतलब 57 डिग्री, -1 रेडियन है. अब ये वैल्यू है, जैसे इसको एंगल में ले आऊंगा तो रेडियन हो जाएगा 57 डिग्री. यही 57 डिग्री मान लो, 60 मान लो यार. इसके ऊपर साइन लगा दूंगा, -60 से 60 के बीच में साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर ये बड़ा हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 1 रेडियन से साइन ऑफ 1 रेडियन, और ये 1/2 से छोटा और ये -1/2 से बड़ा है. कभी 1 के इक्वल हो ही नहीं सकता.
ये पॉसिबल ही नहीं है। चलो देखो अब इवन ऑड फंक्शन क्या है समझिए, बहुत सिंपल है, लेकिन सबसे बेसिक चीज ध्यान रखिएगा। नितिन को पुराना अच्छा लग रहा है चलो ध्यान दो, इवन ऑड फंक्शन, पहली बात ध्यान रखिएगा, यहां पे हमने एक वर्ड यूज किया सिमेट्रिकल इंटरवल। सिमेट्रिकल इंटरवल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से जितने पे डोमेन है उतना ही इसके लेफ्ट में भी होना चाहिए। मतलब किसी फंक्शन का इधर डोमेन मान लो 4 तक है तो इधर -4 तक होना चाहिए। मतलब फंक्शन -4 से 4 के बीच में डिफाइन होना चाहिए, तभी इवन ऑड की पॉसिबिलिटी है। सो पहली बात ध्यान रखिएगा, फंक्शन f मैप फ्रॉम x to y इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए सिमेट्रिकल इंटरवल। सिमेट्रिकल इंटरवल का मतलब अगर x उसके डोमेन में है तो -x भी उसके डोमेन में होना चाहिए। मतलब यहां कोई पॉइंट मान लो 3 अगर उसके डोमेन में है तो -3 भी उसके डोमेन में होना चाहिए, तभी आपका इवन या ऑड फंक्शन डिफाइन होगा, अदरवाइज इवन ऑड फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, मैं बीच में क्वेश्चन डालूंगा। अब इवन फंक्शन क्या होता है, बहुत सिंपल, अगर किसी फंक्शन में x की जगह -x रख दें और उस पर फंक्शन को अप्लाई करें तो फंक्शन इस माइनस को नेगेटिव को पचा जाए, ठीक है, डिले डाइजेस्ट कर ले, मान लो वापस fx दे दे, तो उसको अपन इवन फंक्शन कहेंगे। नाम भी इसका इसलिए पड़ा था क्योंकि अगर अपन फंक्शन कंसीडर करते हैं y = x² या x4, fx = दिस, और यहां पर x की जगह -x डाल दें, ये हो जाएगा -x का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा x², ये हो जाएगा fx। तो क्योंकि पावर इवन वाले ऐसी ये प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई कर रहे थे तो हमने नाम दे दिया इवन फंक्शन। लेकिन और भी फंक्शन है ऐसे जो कि इवन फंक्शन होते हैं, जैसे cos ले ले, fx = cos x। अब हम x को रिप्लेस कर दें किससे, -x से, तो f of -x हो जाएगा cos of -x, और cos of -θ होता है cos थीटा, ये भी इवन फंक्शन, ठीक है। तो इवन फंक्शन का सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई भी x की वैल्यू उसके डोमेन में है, तो मान लो x की वैल्यू 5 अगर डोमेन में है तो -5 भी होना चाहिए, तभी फंक्शन डिफाइन होगा। इसलिए हमने कहा कि अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू डोमेन में तो नेगेटिव वैल्यू भी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने x की कोई भी वैल्यू फंक्शन के अंदर डाली, उसका नेगेटिव अपने फंक्शन के अंदर डाला, नेगेटिव आर्गुमेंट डाला, वो फंक्शन ने उसको वापस पॉजिटिव आर्गुमेंट में कन्वर्ट करके दे दिया, तो ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन कहेंगे। अब इस फंक्शन को लिखने का तरीका क्या होगा, देखिए हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या है, f of -x = f of x, ये हमारे पास तरीका है। इसको मैं ऐसा लिखता हूं, ध्यान से देखो, कि f of, एक मिनट यहां नहीं लिख रहा है, यहाँ सब लिख तो रखा है मैंने, फिर काय को 4 जगह लिखूं, देखो अलग कलर से लिख देता हूं, ये देखो यहां पे देखो f of -x क्या था, fx था, देखो f of -x = fx था। अब मैंने कहा इसमें 0 और ऐड कर दो, तो f of 0 - x = f of 0 + x, f of 0 - x = f of 0 + x, मतलब 0 में प्लस करने पर, मान लो ये ओरिजिन है, ये आपके पास देखो 0, ये पॉइंट है x0, इस पे पॉइंट क्या मिलेगा फंक्शन के ऊपर, x0 y0, यहां हमने पॉइंट के ले लिया -x0, फंक्शन पे पॉइंट क्या मिल जाएगा अगेन, x0 - x0 y0। तो क्लियर दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है सिमेट्रिकल है, x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है लेकिन y की हाइट सेम आ रही है, इसका मतलब ये पॉइंट किसके सिमेट्रिकल है, ये पॉइंट तो आप क्लियर देख रहे हो इसका y वैल्यू सेम है, तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो इसी चीज को हमने ऐसा लिख दिया कि f ऑफ, स्पेस कम छूट गया, गड़बड़ हो गई, इसी चीज को मैं ऐसा लिख रहा हूं, ध्यान दो, कि f of 0 - x, 0 में से x माइनस किया या 0 में प्लस x किया, इन दोनों फंक्शन की वैल्यू सेम है। 0 + x मतलब x0, f of x0 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वही f of -x0 पे फंक्शन की वैल्यू है। अरे बेटा f of x0 पे वैल्यू क्या है, y0,
माइनस एक्स नॉट पे वैल्यू क्या है, माइनस वाई जीरो, तो ये तो फंक्शन की वैल्यू है ना। इस पॉइंट को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, इस पॉइंट को लिख सकता हूं मैं, ध्यान दो, एक्स नॉट कॉमा एफ ऑफ एक्स नॉट, आया ना, बोलो। और इस वाई जीरो क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं माइनस एक्स नॉट कॉमा एफ ऑफ माइनस एक्स नॉट। और दोनों की हाइट क्या मिल रही है आपको, सेम मिल रही है बाय द डेफिनेशन। इसका मतलब ये पॉइंट कैसे सिमेट्रिकल थे, ये पॉइंट सिमेट्रिकल थे किसके, वाई एक्सिस के। तो ये पूरा फंक्शन जो इस डेफिनेशन को फॉलो करेगा वो इवन फंक्शन हमेशा वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। जैसे एग्जांपल ले लो cos x का, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ देख लो। कॉस एक्स का ग्राफ किसके सिमेट्रिकल है, ध्यान से देखो, ये ग्राफ है वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल। आप कोई भी पॉइंट यहां पे ले लो, इस पॉइंट का सिमेट्रिकल पॉइंट यहां मिल जाएगा, इस पॉइंट का सिमेट्रिकल पॉइंट यहां मिल जाएगा, इसका सिमेट्रिकल पॉइंट यहां मिल जाएगा। हर पॉइंट आप कर्व पे लोगे उसका सिमेट्रिकल पॉइंट इधर मिलेगा, इमेज अबाउट वाई एक्सिस मिल जाएगा। क्लियर होगी बात। अब एक बात समझिएगा, अगर एफ ऑफ ए माइनस एक्स, स्पेस कैसे कम हो गया यार, स्पेस बहुत कम हो गया यहाँ पे, ध्यान दो, एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स होगा, तब किसके सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, देखो मैं इधर थोड़ा समझा दूं, स्पेस यहाँ बहुत कम छूटा है। देखो ऐसा आ जाए कोई क्वेश्चन में, तो अभी मैंने क्या देखा, एफ ऑफ जीरो माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स, ये किसके सिमेट्रिकल मिला, ये सिमेट्रिकल मिला अबाउट व्हाट, x equal to 0, that is y axis। उसी प्रकार से अगर f of a minus x equal to f of a plus x मिल जाए, तो अब ये ग्राफ क्लियर दिख रहा है कि इस ग्राफ में हम क्या कह रहे हैं कि ये आपका मान लीजिए x एक्सिस है, और ये सपोज कर लीजिए ओरिजिन है, y एक्सिस से मान लो, और ये आपका a है, a में मैंने x ऐड किया तो ये पॉइंट बन गया a प्लस एक्स, a में मैंने x माइनस किया तो ये पॉइंट हो गया a माइनस एक्स। अब मैं कह रहा हूं अगर a प्लस एक्स पे जो फंक्शन की वैल्यू है a प्लस एक्स एफ ऑफ a प्लस एक्स, और यहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या है a माइनस एक्स पे, तो a माइनस एक्स एक्स कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एफ ऑफ a माइनस एक्स। अब मैं कह रहा हूं एफ ऑफ a माइनस एक्स अगर एफ ऑफ a प्लस एक्स के बराबर है, तो क्लियर दिख रहा है कि ये हाइट और ये हाइट अगर बराबर है दोनों की, इनकी वैल्यू बराबर होने का मतलब ये हाइट बराबर होना, और एक्स इसमें जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट किया है, इसका मतलब ये जो पॉइंट होंगे ये दोनों पॉइंट किसके सिमेट्रिकल होंगे, ये दोनों पॉइंट इस एक्स इक्वल टू ए लाइन के सिमेट्रिकल होंगे। आया ना, अरे जो कॉन्सेप्ट यहां था वही कॉन्सेप्ट यहां लगा दिया भाई मैंने, कोई प्रॉब्लम। ये मान लो ए है, ए कोई भी नंबर हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 मान लो, है ना। अब 2 में मैंने 1 ऐड किया, उस पर फंक्शन की वैल्यू निकाली, वो ये मिल गई। 2 में 1 सब्ट्रैक्ट किया, उस पर फंक्शन की वैल्यू निकाली, वो ये मिल गई। और दोनों की हाइट जो है फंक्शन की जो वैल्यू है सेम है। अगर सेम है तो क्लियर दिख रहा है कि इस पॉइंट पर y की हाइट सेम है, इस पॉइंट पर भी y की हाइट सेम है, तो ये दोनों पॉइंट इस लाइन के सिमेट्रिकल हुए कि नहीं हुए, इस लाइन के सिमेट्रिकल है, y एक्सिस के सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, इस लाइन के सिमेट्रिकल है, क्योंकि इसके इधर जितना जाने पे हाइट मिली उतनी इधर आने पे भी हाइट मिली। तो अब ये जो लाइन हो जाएगी, अगर ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है तो फंक्शन ऐसा होगा कि जैसा इधर है वैसा इधर है। कुछ भी बना लो, एक फंक्शन बना लो, ठीक है, जैसा इस तरफ है एग्जैक्टली वैसा इस तरफ है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अब ये जो फंक्शन होगा एफ एक्स वो सिमेट्रिकल होगा, किसके सिमेट्रिकल होगा, वो सिमेट्रिकल हो जाएगा अबाउट इसके एक्स इक्वल टू ए। इसमें मैं एक काम करता हूं, वो कहता हूं एक काम करो, रिप्लेस करो, रिप्लेस एक्स बाय एक्स माइनस ए। मैं एक्स को एक्स माइनस ए से रिप्लेस कर रहा हूं, मैं एक्स को किसी भी क्वांटिटी से रिप्लेस कर सकता हूं प्रोवाइडेड फंक्शन का जो डोमेन में कोई भी बदलाव ना हो रहा हो। तो x को मैंने x माइनस ए से रिप्लेस किया, तो रिजल्ट हो गया f ऑफ a माइनस एक्स माइनस ए
इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए। अब क्या हो गया देखो, एफ ऑफ ब्रैकेट ओपन कर दो, ए प्लस ए 2 है, तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस स्टेटमेंट को मैंने यहीं से कैलकुलेट किया, तो ये भी सिमेट्रिकल हो जाएगा किसके, अबाउट एक्स इक्वल टू ए। इसका मतलब भी है कि फंक्शन जो है वो एफ एक्स जो है वो सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स इक्वल टू। ठीक है, तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, भाई 2a माइनस एक्स मतलब ये a था, इतना है और बढ़ा लो, यहाँ पे यहां तक पहुंच गया अब 2a, या a माइनस एक्स है ना, तो ये a x से ज्यादा था, 2a यहां कहीं पहुंचेगा। एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, 2a में से अगर मैं x माइनस कर दूंगा, ठीक है, उसकी वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी। ठीक, इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखना, इन चीजों का मैं यूज करूंगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में। डेफिनेट इंटीग्रेशन में इनका मैं उपयोग करूंगा, अभी मैं लिख नहीं रहा, अभी थोड़ी देर में लिखूंगा उसको मैं। इतना समझ में आ गया सभी को? तो ये दो बातें ध्यान रखना है आपको कि अगर आपके पास कर्व जो है, ठीक है ना, ओरिजिन के सिमेट्रिकल है, तो हम कहेंगे कि वो आपका जो है इवन फंक्शन है। लेकिन अगर कर्व मान लीजिए किसी दूसरे नंबर लाइन के सिमेट्रिकल है, जैसे कभी कभी हम क्वेश्चन ऐसा देते हैं, देखो हम कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दे देते हैं, बताओ कि एफ ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, तो ये इवन फंक्शन है कि नहीं? ऑप्शन ए इवन, ऑप्शन बी ऑड, ऑप्शन सी नाइदर इवन नॉर ऑड, ऑप्शन डी नन। कुछ भी हो बना दिया, तो अब बताओ क्या होगा? और मैंने अगर ऑप्शन ई एक बना दिया सिमेट्रिकल अबाउट एक्स इक्वल टू 0, अब बोलो ऑप्शन क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, आप कहोगे कि फंक्शन जो है आपका सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स इक्वल टू 1, है ना? क्लियर? ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ऐसे नाइदर इवन और ऑड भी हो जाएगा, वो ये भी ऑप्शन है, ध्यान रखना। लेकिन सिंगल चॉइस के हिसाब से, ये मल्टीपल चॉइस के हिसाब से दोनों ऑप्शन है फिर। तो ये फंक्शन ना तो इवन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा, ना ही ऑड की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो नाइदर इवन और ऑड भी है। आ जाइए वापस ऑड फंक्शन पे। ऑड फंक्शन क्या होता है? जैसे एफ एक्स इक्वल टू, जैसे मान लो मैंने कहा एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, अब मैं कह रहा हूं इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करो, तो माइनस एक्स का होल क्यूब आ गया, ये माइनस एक्स क्यूब देगा, ये माइनस एक्स देगा। तो ऑड फंक्शन ऐसे फंक्शन है जो माइनस को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वापस माइनस दे देते हैं। ठीक है, एक तो एग्जांपल ये हो गया। ठीक, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या मिलेगा? यहाँ पे माइनस ऑफ एफ एक्स मिलेगा। दूसरा एग्जांपल हो गया, मान लो एफ एक्स साइन एक्स है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल के देखो, तो साइन ऑफ माइनस एक्स हो गया, तो ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक, तो ये सब ऑड फंक्शन होते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है, अच्छा, अब इस ऑड फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है उसको समझते हैं। ऑड फंक्शन के ग्राफ को समझने के लिए देखिए, चलो यही बना देते हैं। सपोज कर लो ये अपन ने ग्राफ ले रहा हूं मैं इसका, ऑड फंक्शन का ग्राफ। ये मान लो एक पॉइंट है एक्स नॉट, ए बी भी ले सकते हो, मैंने एक्स नॉट लिया। इस पे फंक्शन की जो वैल्यू मिली वो मिली एक्स नॉट कॉमा एफ ऑफ एक्स नॉट। अब इसका सिमेट्रिकल पॉइंट यहां पे कौन सा लूंगा? माइनस एक्स नॉट। यही तो कर रहा हूं, माइनस एक्स रख रहा हूं ना, अभी एक्स नॉट रखा तो ये वही फंक्शन का पॉइंट मिला। अब जैसे ही माइनस एक्स नॉट रखूंगा तो क्या मिलेगा? जो माइनस एक्स नॉट रखूंगा तो क्या मिलेगा? ध्यान दो, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स नॉट हो जाएगा माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स नॉट अगर पॉजिटिव था, एक्स जीरो पे एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू अगर पॉजिटिव थी, क्योंकि पॉइंट ऊपर मैं दिखा रहा हूं, एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स नॉट की वैल्यू, क्योंकि एफ ऑफ एक्स नॉट पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉइंट नीचे आ जाएगा।
डाउट? इसका मतलब कि ऑड फंक्शन में अगर एक पॉइंट P यहां पर होगा फंक्शन की ग्राफ के ऊपर, तो उसका दूसरा पॉइंट सिमेट्रिकल पॉइंट यहां पर मिलेगा। इसका मतलब ये पॉइंट किसके अबाउट सिमेट्रिकल दिख रहे हैं? अबाउट दिस ओरिजिन, या आप कह सकते हो अबाउट दिस लाइन y इक्वल टू एक्स भी कह सकते हो। y इक्वल टू माइनस एक्स के सिमेट्रिकल है। या आप ये भी कह सकते हो कि ये अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है। फर्स्ट वाला सिमेट्रिकल है थर्ड में, और सेकंड वाला सिमेट्रिकल होगा फोर्थ में। ठीक है, तो अब इसको सम अप कर दिया जाए पूरा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स होगा तो ऐसे फंक्शन को आप ऑड फंक्शन कहेंगे। और ऑड फंक्शन का ग्राफ ये मैंने बता दिया, समझा दिया आपको, सिमेट्रिकल होता है अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल कहने का मतलब y इक्वल टू एक्स लाइन पे मिरर रखोगे तो इसका इमेज ऐसा मिलेगा, या y इक्वल टू माइनस एक्स पे रखोगे या y इक्वल टू एक्स पे रखोगे तो इमेज इधर से इधर मिलेगा, या और इन अपोजिट क्वाड्रेंट। ठीक है, सिमेट्रिकल तो किसी लाइन के होगा ना, तो लाइन कौन सी है? y इक्वल टू माइनस एक्स या y इक्वल टू एक्स। ध्यान रखिएगा, इसका कहने का मतलब है सिमेट्रिकल अबाउट है y इक्वल टू प्लस एक्स लाइन के या y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन के। अरे बच्चे, सिमेट्रिकल तो किसी लाइन की होगी ना, इस लाइन के इधर इधर सेम, ऊपर नीचे सेम, लाइन सिमेट्री होगी ना, पॉइंट सिमेट्री कहां से हो जाएगी? क्लियर होगी बात? ठीक है, कोई बाकी लिख दिया है, ये लाई करेगा तो माइनस एक्स माइनस वाई भी लाई करेगा। ठीक है, ये अपोजिट क्वाड्रेंट आ गया। तो एक चीज समझ में आ गई कि जो ऑड फंक्शन होता है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, या वो सिमेट्रिकल होते हैं इन अपोजिट क्वाड्रेंट। अब कोई पूछे किस लाइन के सिमेट्रिकल होता है, तो y इक्वल टू एक्स लाइन के सिमेट्रिकल होता है, या y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन के सिमेट्रिकल होता है। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई ग्राफ मान लो ऐसा है, तो इधर ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए, इसका पॉइंट इधर सिमेट्रिकल जाएगा, हर पॉइंट टू पॉइंट सिमेट्रिकल होगा। अच्छा, एक और बात समझिएगा, अगर मान लीजिए x की वैल्यू 0 ले ली मैंने, लेट अस पुट x इक्वल टू 0, तो ये क्लियर हो गया, f ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ 0। सो ट्वाइस ऑफ f ऑफ 0 इक्वल टू 0, इट मींस f ऑफ 0 इक्वल टू 0। ऑड फंक्शन ओरिजिन से पास होगा प्रोवाइडेड 0 बिलोंग टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। अगर 0 उस फंक्शन के डोमेन के अंदर होगा तो f ऑफ 0 0 होना चाहिए, तो ये ऑड फंक्शन है। क्लियर होगी बात? ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं इसमें एक बात कहता हूं, ऑड फंक्शन ग्राफ समझ में आ गया सभी को? अगर 0 ऑड फंक्शन के डोमेन में है तो f ऑफ 0 0 होगा। जैसे इसका काउंटर एग्जांपल लेता हूं, काउंटर एग्जांपल देखो, मान लो एफ एक्स इक्वल टू 1/x है, ठीक है, ऑड है कि इवन है, पहले ये बताओ। पहले तो ये देखो कि यहाँ x नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर आप इसको देखेंगे तो f ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा -1 अपॉन एक्स, सो माइनस एफ एक्स। तो क्लियर है, ये आपके पास कैसा फंक्शन है बेटा? ये तो ऑड फंक्शन है ना? क्लियर? लेकिन f ऑफ 0 0 नहीं है, 0 पर तो डिफाइंड ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्लियर है, ग्राफ से समझ में आ रहा है, वही फंक्शन 0 पे डिफाइन ही नहीं होता है। अगर 0 पे फंक्शन डिफाइंड है और वो ऑड फंक्शन है तो f ऑफ 0 0 होना चाहिए। ठीक, 0 पे फंक्शन अगर डिफाइन है और वो ऑड फंक्शन है तो f ऑफ 0 0 होना चाहिए। ये फंक्शन 0 पे डिफाइन नहीं है, इसीलिए f ऑफ 0 0 ना होते हुए भी ऑड है। मैंने जो बोला समझ में आ गई आपके बात? 0 उस फंक्शन के अगर डोमेन में है तो f ऑफ 0 0 होना चाहिए, ऑड फंक्शन की कंडीशन है। ठीक, क्लियर? तो मैं जब क्वेश्चन दूंगा तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अब ये मैंने लिख दिया कि समटाइम इट इज इजी टू प्रूव दैट f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर इवन फंक्शन। ठीक है, एक तरफ ले आओ, 0 प्रूफ कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑड फंक्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन कैन बी नाइदर इवन नॉर ऑड। कोई फंक्शन ऐसा भी हो सकता है जो ना तो इवन ना तो ऑड हो। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कोई एग्जांपल देगा मुझे ऐसा फंक्शन जो ना तो इवन है ना तो ऑड है, जैसे y इक्वल टू e की पावर x,
निकाल लो आप, ये ना तो इवन है ना तो ऑड है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि ये फंक्शन तो इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है, दोनों ही नहीं है, ठीक। तो एफ एक्स इक्वल टू अगर ए की पावर एक्स है, आप निकाल के देखो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ए की पावर माइनस एक्स हो जाएगा 1 अपॉन ए की पावर एक्स, विच इज नॉट इक्वल टू आइदर एफ एक्स और माइनस एफ एक्स, कुछ भी नहीं है। तो ये नाइदर इवन और ऑड हो गया, ठीक। इसमें एक ध्यान रखिएगा, एक बड़ा मजेदार एग्जांपल मैं लूंगा, वो आ जाने दीजिए, क्वेश्चन में आ जाने दीजिए उसको, आ जाइए। एवरी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, किसी भी फंक्शन को हम इवन और ऑड फंक्शन के सम में लिख सकते हैं। तो एफ एक्स कैन बी रिटन एज एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2। ये आया कैसे, देखो ध्यान से, ठीक है। देखो, जैसे अब मैंने एफ एक्स लिया, मैंने कहा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, एफ एक्स को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 1/2। इसमें मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स ऐड कर दिया और एफ ऑफ माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक। ये और 2 को अंदर भेज दिया, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2 एक फंक्शन बन गया, और एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2 दूसरा फंक्शन बन गया। अब ध्यान से देखना है, ये फंक्शन आपका जो है ये इवन फंक्शन है। ये इवन क्यों है, ये इवन कैसे होगा, मान लो कि ये एच एक्स है और मान लो कि ये जी एक्स है, ठीक है। ये एफ एक्स को मैंने ऐसा लिख दिया। अब एच एक्स इवन कैसे है, एच ऑफ माइनस एक्स निकाल के देख लो, एच ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2। तो वापस देखो वही मिल गया, ये आपका इवन फंक्शन हो गया, ठीक। और अगर आप जी एक्स में ध्यान दोगे तो जी ऑफ माइनस एक्स निकालोगे, देखो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई 2, माइनस कॉमन ले लो, तो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2, ये आपका ऑड फंक्शन हो गया, ठीक, क्लियर। तो आप किसी भी फंक्शन को आप सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। और ये ध्यान रखना हमेशा, फंक्शन को अगर मैं उसमें ऐड करूंगा उसका माइनस, और 2 से भले डिवाइड करूं या ना करूं, तो बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड करना ही पड़ेगा ना, तो ये हमेशा एक इवन फंक्शन होगा, माइनस वाला लूंगा तो हमेशा क्या होगा, ये ऑड फंक्शन होगा। समझ गए बात, अगली बात समझो। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन। मान लीजिए एफ एक्स एक फंक्शन है, सपोज कर लीजिए कॉस एक्स है, इसका डिफरेंशियल निकाला तुमने, वो क्या मिल गया, माइनस साइन एक्स। तो कॉस इवन फंक्शन था, उसका आपने डिफरेंशियल निकाला, वो क्या हो गया, ऑड हो गया। ये इवन था, देखो ध्यान से, ये तो इवन फंक्शन है, और ये क्या हो गया तुम्हारा, ऑड फंक्शन हो गया। चलो इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर देता हूं, एफ डबल डैश एक्स, ठीक। एफ डबल डैश एक्स निकाल लो, तो साइन का डिफरेंशियल वापस क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स। अब ये डबल डिफरेंशियल क्या है, ध्यान से देखना है, वापस इवन है, ये वापस इवन है। चलो इसको एक और बार डिफरेंशियल कर देता हूं, एफ ट्रिपल डैश एक्स। अब ट्रिपल डिफरेंशियल क्या है, कॉस का डिफरेंशियल फिर माइनस साइन, तो प्लस साइन एक्स, ये वापस ऑड है, क्लियर। अच्छा, अगर फंक्शन एफ एक्स है कॉस एक्स इवन है, उसका डिफरेंशियल ऑड हो गया। एक बात और समझिए, मान लीजिए कि x इक्वल टू 0 इसके डोमेन में लाई करता है, कोई फंक्शन ऑड हो चुका है, ऑड फंक्शन है, उसके डोमेन में x इक्वल टू 0 उसके डोमेन में लाई करता है, सॉरी 0 उसके डोमेन में लाई करता है। अगर 0 इसके डोमेन में लाई करता है तो एफ डैश 0 0 होना चाहिए। बोलो, और बहुत ध्यान से देखो तो एफ डैश 0 0 बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा, कॉस का ग्राफ बनाओ, कॉस का ग्राफ देखो क्या है, और तुम तो अपने पढ़ चुके हो कि एफ डैश 0 का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0। एफ डैश 0 का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0। देखो कॉस पे 0 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट ये 0, क्लियर।
बात समझ में आ गई? तो अगर फंक्शन हमारा क्या है, इवन है, तो उसका डिफरेंशियल ऑड होगा, ऑड का डिफरेंशियल इवन हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की। अगर मान लो हमारे पास कोई फंक्शन इवन है, मान लो इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं, है ना, इंटीग्रेशन के लिए थोड़ा सा स्पेस की जरूरत नहीं, इंटीग्रेशन डेफिनेट पे आएंगे, और डेफिनेट के रिजल्ट से वो मैं आपको अलग से दे दूंगा। मान लो एफ एक्स मेरे पास एक्स स्क्वायर है। अब मैंने कहा इसका इंटीग्रल कर दो भाई। इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। अब ये जो इंटीग्रेशन करने के बाद जो फंक्शन बना एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी, इसको मैंने एक नया फंक्शन मान लिया जी एक्स नाम दे दिया। ये जी एक्स है भाई तुम्हारा, इंटीग्रल वाले फंक्शन को जी एक्स नाम दिया, वो तुम्हारा है एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। अब बताओ ये ऑड है कि इवन है? जो जी एक्स फंक्शन क्रिएट हुआ है ऑड है कि इवन है? सब लोग श्योर है? अच्छा, जी ऑफ जीरो क्या है? जीरो उसके डोमेन में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जी एक्स के फंक्शन के डोमेन में जीरो बिलोंग कर रहा है? आया ना? जवाब चाहिए। कर रहा है ना डोमेन में बिलोंग। जी ऑफ जीरो क्या निकालो? जी ऑफ जीरो सी आया। अब बोलो ऑड है कि इवन है कि क्या है? अगर ये ऑड फंक्शन है, जी एक्स अगर ऑड फंक्शन है, तो जी ऑफ जीरो जीरो होना चाहिए, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो मैं यहां पे इसके ऑड के बारे में कमेंट नहीं कर पाऊंगा जब तक कि सी की वैल्यू मुझे मालूम ना हो जाए कि ये जीरो है। समझ में आ गई बात? ये समस्या आती है इंटीग्रेशन में। ओके, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में फिर ये देखना पड़ता है, तो उसके लिए रिजल्ट है, मैं आपको बाद में दे दूंगा। लेकिन ये प्रॉब्लम है, समझ में आई? इसीलिए आपके नॉर्मल उसमें इंटीग्रेशन वाले रिजल्ट को गायब कर देते हैं। इवन में ऐसा दिक्कत नहीं है, क्योंकि इवन में कांस्टेंट जी ऑफ जीरो जीरो होना जरूरी नहीं है, इसलिए वहां पे अगर प्लस सी भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्लियर? जैसे मैंने ऐसा कह दिया, मैंने इसको ऐसा कहा, मुझे ऐसा करना पड़ेगा, एफ एक्स मान लो आपके पास एक्स है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स निकाल लो, एक्स डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये इवन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे सी वाला मामला जीरो हो या ना हो उससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ऑड में ये प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा वो इंटीग्रेशन का रिजल्ट अपन अलग से लेंगे। ठीक, डेफिनेट इंटीग्रल का रिजल्ट है। अब ये बात वही है जो मैं अभी तक समझा चुका हूं कि अगर जीरो आपके डोमेन में लाई करता है और फंक्शन ऑड है, तो एफ ऑफ जीरो जीरो होना चाहिए, और एफ ऑफ जीरो अगर जीरो नहीं है तो फंक्शन कांट बी ऑड। ये तुम्हारे सामने ही आई गया एक एग्जांपल, अपने यहाँ बगल में आ गया। ठीक, तो इसको मैं ऑड नहीं कहूंगा। ओके, बाकी जरा और एग्जांपल, चलो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। देखो क्वेश्चन लो, एफ एक्स इक्वल टू, सपोज कर लो एक्स क्यूब है, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और 2 है एक्स इक्वल टू जीरो। बताओ इवन है कि ऑड है? ये तो है, लेकिन इसके ऑड देख जाने से ऑड पे आप कमेंट नहीं कर सकते जब तक एफ ऑफ जीरो जीरो ना मिले। यहाँ एफ ऑफ जीरो क्या है? 2 है। यहाँ एफ ऑफ जीरो क्या आपका? 2 है, इसीलिए आप नहीं कह सकते कि ऑड फंक्शन है, तो ये नॉट ऑड फंक्शन। ये बात समझ में आ गई सभी को? अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि साहब ये जो फंक्शन था इंटीग्रेशन वाला, रिजल्ट ध्यान से देखिएगा, ये जो फंक्शन था ये तो ऑड नहीं था, लेकिन मैंने कहा ये इवन था। आप में से किसी ने मुझसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि सर ये इवन कैसे हो गया, उसमें सी तो आ गया है, उसमें सी तो मौजूद है, फिर इवन क्यों है? तो चलिए ये सी क्या होता है वो देख लेते हैं पहले। एफ एक्स इक्वल टू सी का क्या हाल होगा? इवन होगा कि ऑड होगा? सोचो, ग्राफ से देखो, एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट वेयर सी नॉट इक्वल टू जीरो, इसकी बात हो रही है।
सी क्या है, एफ एक्स इक्वल टू सी क्या है, व्हेन सी नॉट इक्वल टू 0। मैंने तो डेफिनेशन लिखी, उस पर ध्यान देना बेटा। एफ एक्स इक्वल टू सी, मान लो सी की वैल्यू 5 है, सपोज कर लो सी की वैल्यू 5 है, नॉट इक्वल टू 0, तो एफ एक्स इक्वल टू 5 मतलब वाई इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 5 का ग्राफ खींच दीजिए आप। वाई इक्वल टू 5 की ना ग्राफ, कैसा फंक्शन है बच्चे ये, जितना इस वाई एक्सिस के इधर सिमेट्रिकल है वैसा ही ऐसा इधर सिमेट्रिकल है, तो ये तो आपका इवन फंक्शन है। बच्चे ग्राफ को देखना है। लेकिन अगर मैंने, समझ में आ गई बात, ये आपका एक पॉइंट कॉन्सेप्ट जो इसमें मिस क्यों हो गया, समझ में नहीं आया, सब लिखा हुआ गायब हो गया, डिलीट हो गया लगता है। तो एफ एक्स इक्वल टू सी, सी नॉट इक्वल टू 0, ये आपका इवन फंक्शन है। अब अगला पॉइंट समझिए, एफ एक्स इक्वल टू 0 ये क्या है, चार ही तो ऑप्शन है, इवन, ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड, बोथ इवन ऑड, कुछ भी हो सकता है, ऐसे क्या मतलब है, आंसर दो। पहला ऑप्शन इवन, दूसरा ऑप्शन ऑड, तीसरा ऑप्शन इवन ऑड एंड इवन, और डी ऑप्शन नाइदर ऑड नॉर इवन। बोलो, चलो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से रिजल्ट आपके समझ में आएगा। ग्राफ बनाते देखो तो एफ एक्स इक्वल टू 0 ग्राफ कैसा होगा, एफ एक्स इक्वल टू 0 ग्राफ, एफ एक्स इक्वल टू 0 मतलब, एफ एक्स इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 ग्राफ बनाइए, ये रहा y इक्वल टू 0 ग्राफ, ब्लैक लाइन। बताइए भाई, क्या ये y एक्सिस के सिमेट्रिकल है, बोलिए, y एक्सिस के सिमेट्रिकल है या नहीं है, तो फंक्शन इवन हो गया। क्या ये ओरिजिन के सिमेट्रिकल है, ओरिजिन के सिमेट्रिकल कौन सा पॉइंट है, इधर भी ग्राफ नहीं है, इधर भी ग्राफ नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, तो कौन सा सिमेट्रिकल है, कोई तो नहीं है, पॉइंट ही नहीं है इधर फर्स्ट और अपोजिट क्वाड्रेंट में। भाई इधर कोई पॉइंट है क्या फर्स्ट और थर्ड में, इधर भी नहीं है, लेकिन बेटा ओरिजिन तो पॉइंट है ना, ये भी तो एक पॉइंट है ना, ये खुद अपने आप में ही अपने से ही सिमेट्रिकल है। तो ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो इवन और ऑड दोनों है, और इकलौता यही फंक्शन है जो इवन भी है एंड ऑड भी है, एफ एक्स इक्वल टू 0। बाकी दूसरे फंक्शन या तो इवन होंगे या फिर ऑड होंगे या फिर नाइदर इवन और ऑड। नोट कर लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट नॉट इक्वल टू 0 इज ऑलवेज इवन, एफ एक्स इक्वल टू 0 is even and odd both, and this is the only function which satisfy both condition of even and odd। दुनिया में और कोई दूसरा फंक्शन ये कंडीशन, दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। आगे बात समझ में सबके? अच्छा, तो अब मेरे क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा कि इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम आपके समझ में आ गई, नहीं आई? अब मुझे बता दीजिए, क्या मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि ये अब इवन फंक्शन है? क्या मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन इवन है? ये तो इवन है, क्या ये भी इवन है? क्या सी भी इवन है? यस, सी भी इवन है। अब मैं कह सकता हूं कि किसी भी ऑड फंक्शन का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझको इवन मिल जाएगा, लेकिन किसी भी इवन फंक्शन का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे ऑड उस समय मिलेगा प्रोवाइडेड c इक्वल टू 0। और अगर c इक्वल टू 0 नहीं मिल रहा उस केस में, सो दैट इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, प्रोवाइडेड c इक्वल टू 0, फर्स्ट केस लिख लो। इफ c इज नॉट इक्वल टू 0, सेकेंड केस, if c is not equal to 0, then it is
क्या इट इज मतलब इसके लिए बात आ रही है, इसको मान लो कि एफ एक्स है, इट इज मतलब अब एफ एक्स लिख दो उसको, देन एफ एक्स इज नाइदर इवन नॉर ऑड। क्यों? क्योंकि अगर सी जीरो नहीं है, सुन लो, अगर सी जीरो नहीं है तो ये तो ऑड हो गया, और ये क्या हो गया, सी क्या हो गया, इवन हो गया। अरे भैया मेरे, ये लिखवाया तो यार यहाँ पे इतना सारा, ये पॉइंट पहले आना चाहिए था, उस आगे पीछे हुआ है। अभी तो लिखा बच्चे अपन ने यहाँ पे कि अगर सी जीरो नहीं है तो ये इवन फंक्शन है, यहाँ लिखा हुआ है, और अगर सी जीरो है तो ये इवन ऑड दोनों है। तो अगर मान लीजिए अगर आपका सी सी इक्वल टू जीरो है, तब तो ये दोनों में कुछ भी हो सकता है, तब तो ये ऑड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सी नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये क्या हो गया, ये इवन हो गया। अब ये इवन हो जाएगा और ये ऑड है, एंड ऑड प्लस इवन कुछ भी हो सकता है, नहीं मालूम, नाइदर इवन और ऑड हो गया। समझ में आ गई बात? इंटीग्रल की कहानी समझ में आ गई? क्लियर? डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, कांस्टेंट नहीं आता, लेकिन उसमें भी फिर कंडीशन बनती है, तो वो थोड़ा सा देखते हैं। पहले भी दो चार सिंपल क्वेश्चन देख ले, फटाफट फटाफट, इवन ऑड लगाना सिंपल है। ये बेसिकली ये एफ ऑफ जीरो वाली कहानी और एफ ऑफ सी वाली कहानी, कांस्टेंट वाली कहानी, ये दो जगह बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उस पर स्पेशली ध्यान रखना, बाकी तो उतना दिक्कत नहीं है। और वो एक्स माइनस ए और ए प्लस एक्स सिमेट्रिकल अबाउट। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवन ऑड, जल्दी निकालो। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और मैं बता दूं, अगर ऐसा करना चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हो। एक मिनट रुक जाओ, एक थोड़ा सा एक आप लिख लीजिए। देखो ये मेरे को बहुत एडिटिंग करनी पड़ेगी यार। देखो ध्यान से, मान लो O स्टैंड फॉर ऑड एंड E स्टैंड फॉर इवन फंक्शन। अब लिख लो, इवन फंक्शन प्लस माइनस ऑड फंक्शन प्लस माइनस इनटू डिवीजन ऑड इज ऑड। नहीं 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 नहीं, नहीं भैया, ऑड फंक्शन प्लस माइनस ऑड इज ऑड, है ना? एंड ऑड फंक्शन इनटू ऑड, इसने भी माइनस छोड़ा, इसने भी माइनस छोड़ा है, तो इवन बन गया। एंड ऑड फंक्शन डिवीजन ऑड, वो भी इवन बन गया। लिख लो, इवन फंक्शन प्लस माइनस ऑड फंक्शन कैनॉट से एनीथिंग, मतलब नाइदर इवन और ऑड हो जाएगा, सीधी सी बात, नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक, इवन इंटू ऑड, इवन इंटू ऑड, ये प्लस और माइनस जैसा बिहेव करता है, प्लस है ये माइनस है, ऐसा सोच लो। इवन इंटू ऑड, ये इवन हुआ तो प्लस देगा, या माइनस देगा तो टोटल माइनस बाहर हो जाएगा, ऑड मिल जाएगा। इवन डिवाइडेड बाय ऑड क्या होगा, इनटू डिवीजन कर दो तो भी ऑड हो जाएगा। ये कहानी खत्म हो गई। ठीक है, ऐसे करना, ऐसे कर लेना, या सिंपल मैं तो देखता हूँ कि भाई माइनस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, फटाफट फटाफट हो जाता है। आपकी इच्छा है, आपको ऐसे करना है, ऐसे कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। बोलिए, ये कैसा है, एक्स स्क्वायर कैसा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। एक्स स्क्वायर कैसा है, इवन, साइन कैसा है, ऑड, इवन इंटू ऑड क्या हो गया, ऑड। या ऐसा सोच लो, इसने ये तो माइनस को खा गया, इसने माइनस छोड़ दिया तो अल्टीमेटली माइनस बाहर निकल गया, ऑड फंक्शन हो गया। सेकंड का जवाब दीजिए जल्दी। सेकंड का जवाब इवन ऑड, सिंपल है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ, स्पीडली ले रहा हूँ, हल्का सा तेज। हाँ, ज्यादा समझाना होगा मैं थोड़ा धीरे हो जाऊंगा, बता देना भाई, ज्यादा कोई दिक्कत हो तो।
सेकंड बोलो, इवन ऑड। क्लियर दिख रहा है? जब माइनस बदलूंगा तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में जाएगा, फिर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ऑड फंक्शन जाएगा। एक्स को माइनस एक्स से बदलो, क्या होगा? एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो, लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। वापस एफ एक्स लाना है, हो जाएगा लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर -1, तो मिल गया माइनस ऑफ एफ एक्स, ऑड हो गया। ठीक, इसका बताओ, सिंपल रिप्लेस करके देख लो ना। एफ ऑफ माइनस एक्स कितना हो गया? माई साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉस ऑफ माइनस एक्स। साइन माइनस एक्स कितना होता है बच्चे? माइनस साइन एक्स, और ये हो गया माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉमन लेके देख लो, मिला साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये तो कुछ नहीं मिल रहा, विच इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स, आ ही नहीं रहा, तो नाइदर इवन और ऑड। ध्यान से देखो, ये ऑड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। ऑड और इवन का प्लस माइनस अभी ऊपर बताया, ऑड और इवन का प्लस माइनस कहाँ गया? यहाँ, अच्छा 14 लिखा हुआ है। ऑड और इवन का प्लस और माइनस अभी बताया था मैंने क्या होता है। ठीक है, ऑड और इवन का प्लस माइनस कुछ नहीं कह सकता, नाइदर इवन और ऑड। ठीक, वो एक क्वेश्चन कहाँ गया? अरे चलो अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो। एफ एक्स इज इक्वल टू ln x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ ये कैसा है? देखा ना, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान देना है। चलो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालता हूं, तो गया ln माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें वापस इसको लाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। ला सकते हैं, थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो अभी वो भी आ जाएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले मैं वो ला के दिखाता हूं। देखो मेरा एम क्या है, मेरा एम ये है कि जब एफ ऑफ माइनस एक्स था, ये आया, इसको वापस किसी ना किसी तरीके से ये क्वांटिटी बनाना है। पहले जो माइनस एक्स था उसको प्लस एक्स में लेके आना है। तो चलिए देखते हैं कैसे आएगा। ln अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स था ये। मेरा एम था इस माइनस एक्स को प्लस एक्स में ले आऊं, और रूट के बीच में माइनस दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, रैशनलाइज कर दूं। अब ऊपर लग गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ऊपर देखिए रूट हट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, केवल 1 बचा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ऊपर ले गया तो हो जाएगा माइनस ln अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इस रिजल्ट को याद कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा, ये मेंस एडवांस सब में पूछा जा चुका है। तो ये फंक्शन आपका एक्चुअल में ऑड फंक्शन है, मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 क्या हो सकता था? मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में एफ ऑफ माइनस एक्स से एफ एक्स लाने में दिक्कत हो, जैसे इस क्वेश्चन में एफ ऑफ माइनस एक्स से एफ एक्स लाने में दिक्कत है, तो एक काम करो, इसका सम निकाल के देख लो, इसका डिफरेंस निकाल के देख लो क्या होगा। सम निकाल लेते हैं, तो सम में क्या होगा? दोनों मल्टीप्लाई हो गए, वही सम में तो ये हो गया ना, ln एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ln अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो लॉग एम प्लस लॉग एम इंटू एन, तो ln ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी बनेगा होल स्क्वायर, तो सब कट पिट के देगा ln 1 होता है 0। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स यदि 0 हो गया, अगर 0 हो गया तो व्हाट इज एफ ऑफ माइनस एक्स? क्लियर दिख रहा है, माइनस ऑफ एफ एक्स, ऑड फंक्शन। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम एफ ऑफ माइनस एक्स से एफ एक्स लाने में हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ठीक है सम करके देख लो, अगर सम से काम नहीं बनेगा तो डिफरेंस करके देखो बच्चे, इसका ध्यान रखना, दोनों देखना पड़ेगा आपको।
या तो ये कैलकुलेशन ला पाओ, अच्छी बात है, या फिर ऐसा करो, ये याद हो जाना चाहिए आपको, रट डालो इसको भैया, याद होना चाहिए कि अगर ln, ठीक है, x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये फंक्शन आपका ऑड फंक्शन है, ये अच्छे से याद कर लो, ठीक। अच्छा चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो, अरे यार मैंने इसको वो कर दिया, फुल स्क्रीन कर दिया है। चलो मैं एक दो क्वेश्चन और दे देता हूं अपनी तरफ से, थोड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। लिखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी बहुत ध्यान से सॉल्व करना। एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस 1, ऑप्शन पूरा नहीं है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो उसको प्लस माइनस करके देखो क्या कर सकते हैं। देखो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालता हूं, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स अपॉन ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1। मुझे इससे इसको लाने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसा सोचो कि मुझे इन दोनों का सम या इन दोनों का डिफरेंस, भाई मैं या तो इसका एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स का सम 0 प्रूफ कर दूं, तो एफ ऑफ माइनस एफ एक्स ऑड फंक्शन हो जाएगा, या इन दोनों का डिफरेंस 0 प्रूफ कर दूं, ठीक है ना, तो ये इवन फंक्शन हो जाएगा। तब ये देखो इसमें क्या चीज की जाए, कौन सी कलाकारी की जाए जिससे काम बन जाए। सम करने पे एक्स बाई 2 कट रहा है, 1 बच जा रहा है, और डिफरेंस करने में 1 कट रहा है, इसको काटना ठीक रहेगा। किसको काटना ठीक रहेगा, देखो यहां दोनों का डिफरेंस लो, कांस्टेंट काटना ज्यादा बेटर होगा। अब देखो यहां मैंने दोनों का डिफरेंस लिया, ए की पावर एक्स माइनस 1, मैं नॉर्मल तरीके से सॉल्व करके भी आपको दूंगा, प्लस सॉरी डिफरेंस ले रहा हूं तो यहां होगा माइनस, इसको चेंज और कर देता हूं तो ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस e की पावर x इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस e की पावर x और प्लस x, एलसीएम ले लो पूरा कट पिट जाएगा, यहां प्लस आ रहा ना, यहाँ फिर 1 माइनस e की पावर x है तो एक माइनस कॉमन हो जाएगा, तो माइनस आएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। दूसरा मेथड ये हो सकता था, मेथड नंबर 2, कि बच्चा एफ ऑफ माइनस एक्स से स्टार्ट करे। एफ ऑफ माइनस एक्स तो मेरा मिल चुका है आपका इतना, इसको चेंज करता हूँ, वापस एफ एक्स लाता हूँ, तो e की पावर एक्स वापस लाता हूँ प्लस में, तो 1 अपॉन e की पावर एक्स लिख देता हूँ, तो माइनस एक्स e की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस e की पावर एक्स माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1। अच्छा अब ध्यान से देखो कि मुझे तो यहाँ e की पावर एक्स माइनस 1 चाहिए, और यहाँ 1 माइनस e की पावर एक्स आया, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ऊपर प्लस हो गया, x e की पावर x और नीचे हो गया e की पावर x माइनस 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1। अच्छा एक और चीज देखो कि मुझे तो यहाँ प्लस एक्स बाई 2 चाहिए, यहाँ तो माइनस एक्स बाई 2 है, तो इसको प्लस एक्स बाई 2 कर देता हूँ, तो इसको ऐसा लिख देता हूँ कि भाई प्लस एक्स बाई 2 कर देता हूँ, प्लस एक्स बाई 2 प्लस 1 माइनस एक्स एक्स ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स माइनस 1। बोलो कोई प्रॉब्लम, जो चाहिए थी वो बनाता गया मैं, लास्ट में देखा कि मेरे पास माइनस एक्स बाई 2 था और चाहिए था प्लस एक्स बाई 2, तो भाई इसको ऐसा लिख दिया माइनस एक्स प्लस एक्स बाई 2। अब इसमें एलसीएम ले लूंगा, ऑटोमेटिक मुझको रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम आ गया देखो ध्यान से, खत्म ही हो गया क्वेश्चन। तो ये हो गया e की पावर x माइनस 1, एलसीएम ले लो तो x इंटू e की पावर x कर दिया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो बच गया x अब प्लस x बाई 2 प्लस 1, अब बस एफ एक्स आ गया, फंक्शन इवन हो गया।
कोई भी मेथड यूज कर लो। हाँ, थर्ड का आंसर बोलो। आप लोग का क्या आया भाई मेरे? तो अगर मैं x को -x से बदलूंगा तो वापस क्या आ रहा है देखो, x को -x से बदल दिया तो -x³ + 2x² अपॉन -x+2, है ना। अब इसमें से कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन निकल रहा देखो, तो कट गया वो, तो x² बचा खाली। ठीक, तो फंक्शन क्या हो गया? इवन। लेकिन ये गलत आंसर है। सोचो क्यों गलत है, मैं ये बता रहा हूं आपको, ये गलत है। अब क्यों है ये बता दो आप, देखो ध्यान से सुनना आप। सबसे पहले इस फंक्शन पे ध्यान देना, ये फंक्शन -2 पे नॉट डिफाइंड है। ऊपर में मान लो x² कॉमन ले लेता हूं, x+2 अपॉन x-2, x+2, x नॉट इक्वल टू -2 है। बच्चे ने फटाफट काटा, उसको x² मिला, x नॉट इक्वल टू -2। जो एक्चुअल फंक्शन था वो -2 पे नॉट डिफाइंड था। 2 पे क्या था? एक्चुअल फंक्शन f(x) जो था, मैं फिर से लिख देता हूं उस बात को अच्छे से। जो f(x) था वो, बेसिक डेफिनेशन आपने अगर ध्यान से पढ़ी तो क्वेश्चन पकड़ लोगे। f(x) जो है वो नॉट डिफाइंड था एट x इक्वल टू -2। एट x इक्वल टू 2 पे f(x) क्या है? वो तो डिफाइंड है। f(x) क्या है? वो डिफाइंड है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं ग्राफिकल सोचूं, इसका जो भी ग्राफ बनेगा, मुझे नहीं मालूम ग्राफ कैसा बनेगा, मैं उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं। ऐसे दिख रहा है x² का ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा, है ना। बस -2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, -2 पे गोला होगा, यहां नहीं होगा। 2 पे क्या होगा भाई? 2 पे फंक्शन डिफाइन होगा, 2 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, 2 पे सही है, सब कुछ सही है, बढ़िया है। अब आप मुझको ये बता दो कि क्या ये ग्राफ सिमेट्रिकल है अबाउट x एक्सिस फॉर एवरी रियल नंबर? क्या है ग्राफ सिमेट्रिकल है? बोले हाँ साहब बिल्कुल है। आप कोई भी पॉइंट ले लो, उसका इमेज यहां पे मिल रहा है। चलो मैंने 2 पॉइंट ले लिया, x इक्वल टू 2 पॉइंट का इमेज मिल रहा है तुमको। मेरे क्वेश्चन का जवाब चाहिए बच्चे, x इक्वल टू 2 पॉइंट का तुमको इमेज मिल रहा है क्या? आया ना? हम्म, इस पॉइंट का इमेज मिल रहा है क्या? 2 वाले का नहीं मिल रहा है, नॉट डिफाइंड है। इसका मतलब दिस ग्राफ इज नॉट सिमेट्रिकल एट ए 1.2, और 2 इसके डोमेन में है। इसका मतलब ये फंक्शन आपका जो है इवन फंक्शन नहीं है और ऑड भी नहीं है। तो ये फंक्शन हो गया नाइदर इवन नॉर ऑड। नाइदर इवन नॉर ऑड। अगला क्वेश्चन बनाया मैंने, f(x) इक्वल टू, ऐसे ही लिख दे रहा हूं, x² इंटू x² -2 अपॉन x² -2, 4 कर दो, 4, x इज नॉट इक्वल टू +-2। अब ये कैसा है? फिर वही काम हो गया भाई, काट दिया, x² मिल गया। अब ग्राफ बनाइए। ऐसे ग्राफ की जरूरत नहीं है। अगर आपने स्टार्टिंग डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर +x डोमेन में है तो -x वाला टर्म भी डोमेन में होना चाहिए, दोनों होने चाहिए इवन ऑड के लिए। और कोई एक है और दूसरा नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला, फंक्शन आइदर इवन और ऑड। और दोनों ही नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन में देखो, +2 भी नहीं है, -2 भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अब बन जाएगा। क्योंकि अब मैं जब इसका ग्राफ बनाऊंगा,
अब जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो अब प्रॉब्लम मुझको नहीं आएगी, क्योंकि 2 पे भी गैप है और -2 पे भी गैप है, इस पॉइंट पे गैप गैप बिल्कुल सही है, बढ़िया। ये अब इवन फंक्शन है। बात आ गई समझ में? लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है? अब मैं इधर ही ले रहा हूं एक लास्ट क्वेश्चन, फिर अगली क्लास में और जो उधर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। देखो, fx इक्वल टू साइन पाई एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/2। बताइए भैया फंक्शन कैसा? ऑप्शन वही पुराने चल रहे हैं, इवन ऑड। आपको हिंट दे देता हूं, इसको सॉल्व करते समय आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। कौन सी? कौन सी? ग्रेटेस्ट इंटीजर x को -x से बदलोगे ना, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x, ये क्या होती है बताइए? 0। कब होती है बता दीजिए, चलिए बताइए। 0 कब होती है बताइए? अरे रख के देख लो ना भैया, 5 5 रख लो, 0 हो गई। इंटीजर z लिख दो। और अगर x इंटीजर नहीं होता तब क्या होता, ये बता दीजिए। ये तो याद होनी चाहिए बच्चे। x इंटीजर नहीं है तब क्या होगा? 2.1 रख लो, 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3, -3 + 2 -1। इस रिजल्ट का यूज करना पड़ेगा। यू टू यूज दिस रिजल्ट इन दिस क्वेश्चन। सबसे पहले x को रिप्लेस करते हैं -x से, तो क्या? साइन -πx अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर -x प्लस 1/2। अब साइन माइनस थीटा तो होता माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया -sin⁻x, और ग्रेटेस्ट इंटीजर -x जो होता है उसके अब दो केस बनेंगे, क्योंकि इसकी दो वैल्यूज है, एक बार 0 और एक बार वो है। अब केस नंबर फर्स्ट, मान लीजिए x बिलोंग करता है इंटीजर को। अगर x इंटीजर को बिलोंग करता है, ठीक है ना, तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x की वैल्यू माइनस और ग्रेटेस्ट इंटीजर x ली जा सकती है। तो अब f ऑफ -x क्या हो जाएगा? f ऑफ माइनस हो जाएगा -sin⁻x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर -x क्या हो गया बच्चे? माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/2, माइनस कॉमा ले लू, ठीक है? तो गया sin⁻x, ठीक है, अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1/2। ठीक, ये क्या हो गया भाई? ये तो वापस fx कुछ नहीं आया। क्या आंसर दूं? चलो भाई मैं लिख देता हूं, मैंने लिख दिया 0 होगा ये तो। आप लोग सोचो क्यों होगा? अरे बच्चे x क्या है यहां देखो, बारीकी से देखो भाई, केस बन रहा है x क्या है? इंटीजर। ये x इंटीजर है, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन की वैल्यू हमेशा 0 होती है। सिंस साइन n पाई is always 0 where n is integer। तो भाई x भी तो इंटीजर है इस केस में। अगर x जैसे इंटीजर हुआ है तो न्यूमरेटर 0 हो गया, fx भी 0 हो गया, करने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब fx भी 0 हो गया, और 0 हो गया तो इवन ऑड दोनों पॉसिबल है। ये इवन भी है एंड ऑड भी है। अब सेकंड केस में देख लेते हैं क्या है। अगर सेकंड केस में ऑड आ गया तो पूरा ऑड हो जाएगा, और सेकंड केस में इवन आ गया तो पूरा इवन हो जाएगा। फर्स्ट केस ने तो आपको अधर में डाल दिया, फर्स्ट केस ने कोई डिसाइड नहीं किया, दे दिया भाई दोनों पॉसिबल है। चलिए सेकंड केस, इफ x डू नॉट बिलोंग टू इंटीजर, उस केस में क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x इक्वल टू -1। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर -x इक्वल टू -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक, पुट आउट।
चलिए अब रिप्लेस करते हैं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या था? माइनस साइन पाई एक्स। रिमेंबर नाउ एक्स इज नॉट इंटीजर। बगल में लिख लो एक्स डू नॉट बिलोंग टू जेड, या बगल में लिख लो भैया एक्स बिलोंग टू जेड, जिससे डिसीजन लेने में दिक्कत ना हो। अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स था, उसको लिख दिया -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 1/2। तो हो गया माइनस साइन पाई एक्स अपॉन, ये हो गया माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, -1 प्लस 1/2 क्या देगा? -1/2, माइनस कॉमन, काटा पीटी चालू, हो जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 1/2। और ये देखिए जीरो नहीं है क्योंकि एक्स की वैल्यू इंटीजर नहीं है। और ये आपका देखिए वापस फंक्शन मिल गया, मेरे ख्याल से चेक करो, ये वापस एफ एक्स मिल गया। तो एफ ओ माइनस एक्स एफ एक्स मिल गया, मतलब एफ एक्स फंक्शन क्या हो गया? एफ एक्स इवन हो गया। और ये तो इवन और दोनों बोल रहा था और इसने इवन बोल दिया, तो दोनों केस को मिला दोगे तो क्या हो गया? इवन हो गया। इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, एक्स इज लेस देन 0। चेक करो भाई क्या है। भाई दो केस में पूरा कवर करना, ऑल रियल नंबर के लिए बोलना ना, पूरे डोमेन के लिए बताना है। डोमेन रियल नंबर है तो जो भी आप फाइनल डिसीजन दोगे पूरे डोमेन के लिए दोगे। हाँ भाई हो गया। अच्छा देखो, अगर मैं थोड़ा सा इसको क्लेवरली सोचूं, व्हाट इज एफ ऑफ माइनस एक्स, तो मतलब क्या होगा? जहां जहां एक्स था वहां माइनस एक्स रख दूं। अरे यही बोलूंगा ना बेटा, भाई जहां एक्स था वहां माइनस एक्स रख दो, तो वही यहां पे मैंने माइनस एक्स रख दिया। देखो मैंने कहा, मैंने डेफिनेशन को ऐसा लिखा, ये होगा एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, और एक्स इक्वल टू 0 पे अगर मैं 0 रखूंगा तो 0 बन जाएगा। ध्यान देना क्या कर दिया मैंने, कोई 0 ही बनेगा ना भाई। एक्स इक्वल टू 0 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा? 0 ही तो होगा। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे बात हो गई, तो 0 का फ्रैक्शन पार्ट निकाल लो 0। अब ये एफ ऑफ एक्स है ये। अब मैं निकाल रहा हूं एफ ऑफ माइनस एक्स। इसी लाइन में काम खत्म मेरा। एक्स को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, माइनस एक्स लेस देन 0, 0 माइनस एक्स इक्वल टू 0, माइनस ऑफ माइनस एक्स लेस देन, सॉरी यहां ग्रेटर देन 0, माइनस एक्स लेस देन 0। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं क्या लिख रहा हूं। ओके तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स आया जब माइनस एक्स 0 से बड़ा था। इस माइनस को हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स लेस देन 0 हो गया। माइनस एक्स 0 लिखूं या एक्स 0 लिखूं कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, एक ही बात है। माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स हो गया, और इस माइनस को हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किया तो एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया। ध्यान दीजिए वापस पूरा का पूरा एफ एक्स मिल गया। ठीक, 0 पे भी 0 ही मिल गया, और 0 पे तो ये इवन और दोनों है, तो इसको मैं कैसा भी ट्रीट कर सकता हूं, इवन भी ऑड भी। और ये क्लियर बता रहा है कि ये तो इवन है और ये इवन और दोनों है, तो ऑटोमेटिकली पूरा फंक्शन ऑल रियल नंबर के लिए एफ एक्स इज इवन इन इट्स डोमेन। ध्यान रखिएगा, अभी एक एग्जांपल आया था जहां पे 2 तो डोमेन, -2 तो डोमेन में नहीं था, लेकिन 2 था तो नहीं हुआ। डोमेन के एक पॉइंट पे भी उसने गड़बड़ की तो आप उसको इवन और डिसीजन नहीं दे सकते। अच्छा इसका ग्राफ कैसे बनाओगे कोई बताएगा? कितने लोगों ने ग्राफ से किया? एनीवन? फ्रैक्शन ऑर्डर से ग्राफ क्या होगा? 0 से बड़े पे ग्राफ बना लो भाई। 0 1 2 3 4 1 तक जाता है तो
ऐसा ग्राफ बना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, इधर का भी चाहिए? नहीं बना रहा, जो 0 से बड़े का बना दिया मैंने ग्राफ। सर 0 से छोटे पे मतलब इधर पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? फ्रैक्शनल पार्ट माइनस एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? ये माइनस जो हुआ है वो फंक्शन के अंदर हुआ है कि फंक्शन के बाहर हुआ है? इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन बना? ये एफ एक्स है, अगर मान लो ये जी एक्स है, कुछ भी मान लो फंक्शन है, और ये उसका माइनस वाला केस बना, तो माइनस तो फंक्शन के अंदर हुआ ना, फंक्शन कौन है? फ्रैक्शनल पार्ट है, तो माइनस फंक्शन के अंदर हुआ। तो आपको यहां कॉन्सेप्ट लगाना है कि एफ ऑफ एक्स से कैसे हम एफ ऑफ माइनस एक्स बनाते थे। अब याद करो, एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ माइनस एक्स बनाने के लिए क्या प्रोसीजर था भाई? 0 से बड़े का हमने ग्राफ बना लिया, अब 0 छोटे वाला ग्राफ बना लो। तो माइनस एक्स के लिए क्या करते थे अपन? इसका इमेज लेते थे अबाउट वाई एक्सिस, तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ये क्लियर दिख रहा है? सिमेट्रिकल अबाउट क्या हो गया? वाई एक्सिस है, ये बता ही रहा कि वाई एक्सिस की सिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक इवन हो गया। अब एक बच्चा बोला नहीं सर पहले मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ बना ले पहले, तो ये बनेगा, इसका ग्राफ ये बनेगा, ध्यान रखना भाई। ये ग्राफ किसका बन रहा था? ये y इक्वल टू एक्स पे बन रहा था ना। ये जो ग्राफ का पोर्शन आ रहा था किस लाइन पे आ रहा था? ध्यान से सुनो, ये किस लाइन पे पोर्शन आ रहा था? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स y इक्वल टू एक्स पे आ रहा था ना। ये वाला y इक्वल टू माइनस एक्स पे आएगा। तो एक बच्चा बोले नहीं सर पहले मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा x लेस देन 0, तो इसका ग्राफ x लेस देन 0 ये बनेगा। एक पहला बन गया तो बाकी अपने आप बन जाएगा ना। 0 से 1 के बीच में तो y इक्वल टू माइनस एक्स बनेगा, और फ्रैक्शनल पार्ट है, पीरियड कितना होता है इसका? 1 होता है, 1 गैप के बाद रिपीट कर दो, और फिर इसका इमेज इधर, तो इसका इस वाले वेरिएबल का इसका माइनस टाइम ये लिखा हुआ है, ये माइनस ऑफ माइनस एक्स है, तो अब इसका इमेज इधर मार दो, वापस ही बन जाए।